एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने सेकेंड वीडियो या सेकेंड पार्ट बोल सकता हूँ अलजेब्रा का। और इसमें आज हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो दो प्रश्न जो कि बहुत तुच्छ प्रश्न हैं, छोटे से प्रश्न हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला आप पढ़ते हो, ठीक है ना। तो आज हमारा पूरा फोकस अलजेब्रा के सूत्रों पर कमांड करने के लिए होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर दें। क्योंकि अच्छा एक चीज़ समझ लेना, क्योंकि अलजेब्रा ना एक्चुअल में मैक्सिमम क्वेश्चन तो फॉर्मूलों से लगवाएगा, ठीक है ना, सूत्रों से ही लगवाएगा। जितने भी क्वेश्चन देगा उसमें आपको फॉर्मूले अच्छे तरीके से आने चाहिए। अब ये सब तो बेसिक था, कल की क्लास में तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था कि अगर मान लो अलजेब्रा है तो अलजेब्रा किस पे काम करता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे काम करता है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया तो फिर उसका प्लस कैसे होगा, माइनस कैसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा, डिवीजन कैसे होगा। ये तो हम लोगों ने बेसिक कल की क्लास में सीखी। आज फॉर्मूला समझेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सब पहले आप बेसिक सीख लोगे तभी जाके आप एडवांस समझ पाओगे, ठीक है ना। और फार्मूला अपने आप में क्या है, एडवांस है। चलो ये दो क्वेश्चन है, पहले इनको फटाफट खत्म कर देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही तुच्छ प्रश्न है, एक्स स्क्वायर, और कह रहा है कि गुणा करना है इन दोनों में, है ना। तो क्या करेगा ये एक्स स्क्वायर, एक बार इसमें गुणा करेगा, एक बार इसमें। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे एक्स पे पावर क्या है, एक है, यहाँ पे दो है, तो मतलब क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 3 हो जाएगा ना। गुणा में पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है सेम वेरिएबल की। और यहाँ पे वाई का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पाओगे तो यहाँ पे x2, यहाँ पे भी x2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे y ऐसे ही रह जाएगा। ओके ओके। अब हम चाहें तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब समझ पा रहे हो। पहले तो देखो कितने पद हैं, 2 पद है, 2 टर्म है, दोनों में सेम क्या है। तो देखो यहाँ पे 3x है और इस वाले के पास कितना है, 4x है। इसका मतलब इसके पास भी 3x है, इसके पास भी 3x है। मतलब अगर चंदा लेने जाओ तो ये कितना चंदा दे सकता है, 3x, और ये कितना दे सकता है, ये भी 3x। हाँ, अगर 4x मांग लूँ तब ये दे पाएगा, नहीं, ये दे पाएगा, ये दे देगा, लेकिन ये नहीं दे पाएगा। तो कॉमन का मतलब जो दोनों दे पाए, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 3, तो x पे पावर 3 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। फिर y वाला भी तो है दोनों के पास, y वाला वेरिएबल भी है, तो y यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 1। कितना मांग के लेके आऊँगा, एक ही मांग के लाऊंगा ना, क्योंकि अगर मैं 2 मांग लूँगा तो ये तो दे देगा, लेकिन ये नहीं दे पाएगा। तो चंदा दोनों से बराबर लेना है मुझे। निकाल लिया। अब देखो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 ठो x था, वो तो चला गया, कितना बचेगा, 1 y बचेगा, आया ना, क्योंकि 2 y था, 1 y बचेगा, बाकी तीनों x आपने हटा दिया। प्लस यहाँ पे देखो 4x था, 3 निकाल दिया तो 1 x बच गया, और 1 y बचेगा, नहीं सर y भी चला जा चुका है, तो मतलब सीधा यहाँ पे ये बचा है। अब इसको वेरिएबल के हिसाब से पहले लिख दो, मतलब सॉरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से x पहले आता तो x को पहले लिख दो, y को बाद में, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब ऐसे ही इस प्रश्न को भी देख लेंगे, 4x स्क्वायर y, मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो एक्स वाई का स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई करेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में, फिर यही 5y स्क्वायर में भी करेगा। तो देखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, फिर यही इसमें करेगा तो यहाँ पे माइनस लगेगा, 5y स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे माइनस था तो इसलिए माइनस लगाया आपने, बिल्कुल। देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा। ओके, अच्छा ये इसने तो दोनों में कर लिया। अब किसकी बारी, इसकी बारी, 4y की। तो 4y आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो इसके आगे प्लस है, इसके पास माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4y का गुणा किस में कर दो, 4y का गुणा हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में। फिर 4y का गुणा किस में कर दो, 5y स्क्वायर में। लेकिन ध्यान देना, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस का गुणा माइनस में जब करवाओगे तो क्या बन जाता है, प्लस, यानी 4y गुणे 5y स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो 4 ऐसे ही रहेगा, मतलब यहाँ पे गुणा कर रहे हो ना, इन दोनों का आपस में गुणा होगा, इन दोनों का आपस में गुणा होगा, इन दोनों का आपस में गुणा होगा, और इन दोनों का आपस में गुणा होगा। अब कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट के साथ होता है। भाई इस टर्म के पास 4 कोफिशिएंट है, इसके पास 1 है, तो 4 1 कम 4। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या यहाँ भी x है, बिल्कुल, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे 2 ठो और यहाँ पे 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x3। y है, बिल्कुल, यहाँ पे y 2 ठो है और यहाँ पे भी 2 है, और ये दोनों गुणे में है, तो इसका मतलब 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। गुणा करते हैं तो वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। माइनस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 है, तो 5 1 कम 5। यहाँ पे देखेंगे x है, नहीं है, और यहाँ पे x है,
तो यहाँ पे x को पहले रख देंगे। फिर यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, और यहाँ पे y पे 2, यहाँ पे y पे 2, दैट मीन्स y पे पावर 4। गुणे में थे इसलिए मैंने किया। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस 4 का गुणा 4 में 4 चौके 16 हो जाएगा। y है सॉरी x है, नहीं है, इसके पास x है तो x स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो यहाँ पे एक y है, यहाँ पे 2 y है, तो यहाँ पे y पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखूंगा प्लस 4 पचे 20, 4 पचे 20, यहाँ पे एक y, यहाँ पे 2, तो y पे पावर क्या हो जाएगा 3। आ गया ये पूरा का पूरा आंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन मिलेगा आपको बताइए सर इन सब में? मतलब आप कॉमन का मतलब ये कि ऐसा कौन सा मतलब संख्या है जो सब में पाया जा रहा है। संख्या तो दोनों है ना, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो x को कॉमन नहीं ले सकते। अच्छा, नंबर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 4 है, तो क्या इस वाले टर्म में कहीं 4 दिख रहा है? नहीं। इस वाले में दिख रहा है, इस वाले में दिख रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। आप कहेंगे सर यहाँ पे कैसे 4 है? 16 को लिखना चाहे 4 गुणे 4 लिख देंगे ना, 4 दिख गया। 20 को लिखना चाहे 4 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, लेकिन 4 दिख रहा है ना, लेकिन इसके पास 4 नहीं, इसलिए हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो ना ही नंबर कोई जा रहा है, ना ही x। अच्छा, y को देखा जाए, y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब में है y, यानी y को कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। अब कितना ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। तो सबसे लिस्ट मतलब बोला जाए कितना होगा, कम से कम कितना है सबके पास? तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। चंदा लेने जाएंगे, सबसे बराबर चंदा लेना है, तो सब कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम 3 दे सकते हैं ना। अधिकतम कितना दे सकते हैं? 3, क्योंकि 4 मांगूंगा तो ये नहीं दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा, तो उतना ही लो जो सब दे सकते हैं। तो 3 मैंने ले लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा? 4x³ और y बच जाएगा, 4 होता है, एक ठो चला गया। यहाँ पे क्या बचेगा? 5xy। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बच जाएगा 16x² और y³ तो खत्म, प्लस यहाँ पे 20। क्लियर है? और देखो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन दोनों प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करोगे, यानी ये मल्टीप्लाई था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? नोट डाउन। चलिए अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे अलजेब्रा से रिलेटेड फॉर्मूले। अब आप कहेंगे सर फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी? भाई अलजेब्रा में एक्चुअल में आपने नंबर की जगह पे वेरिएबल यूज किया है। मतलब आपको कल पढ़ाया गया था कि नंबर 2 फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, या तो कांस्टेंट या तो वेरिएबल, है ना। कांस्टेंट यानी अचर और वेरिएबल माने चर। तो या तो अचर में नंबर दिखाई देगा, यानी जो भी संख्या होगी या तो अचर के रूप में होगी या तो चर के रूप में। इसका मतलब चर मतलब मैंने बताया था कि ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट जो होता है, ए से लेकर जेड तक वेरिएबल होता है, ABCD, ठीक है ना। कांस्टेंट मतलब जो भी संख्या आप लिख रहे हो, 1 2 3 4, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। अब आप कहोगे सर ये कैसे नंबर हो सकता है? तो एक्चुअल में इसको रखा इसीलिए गया है क्योंकि वहाँ पे नंबर होता है, लेकिन वो नंबर हमें नहीं पता है, इसलिए हमने वहाँ पे उसका यूज़ किया है, ठीक है। और इससे इतना बेनिफिट मिलेगा इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अगर मान लीजिए आपसे बोले कोई कि 25 का स्क्वायर आप निकाल के दे दो, 25 का स्क्वायर। अभी बेसिक बता रहा हूँ कि एक फॉर्मूला में बस बताऊंगा इसका कि कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, अलजेब्रा के थ्रू आप कैसे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब 25 का स्क्वायर करेगा तो आप क्या करोगे? 25 गुणे 25 करोगे, है ना। और 25 का गुणा 25 में करने के बाद आपको मिलेगा 625। और मिल लिया आपको 25 का गुणा जब 25 में करना होगा तो आप ऐसे गुणा करोगे प्रॉपर, है ना। ऐसे ही आपको 35 का स्क्वायर करने के लिए दे दे तो फिर आप 35 गुणे 35 करोगे और आप बोलोगे 1225, है ना। ऐसे ही आपको 77 का स्क्वायर देते तो आप क्या करोगे? 77 गुणे 77 करोगे और प्रॉपर ऐसे गुणा करने के बाद आप लेके आओगे 59 29, ठीक है। ये मेरी बात ध्यान से देखिए जो मैं समझा रहा हूँ। मतलब क्या है कि जब आप स्क्वायर करोगे तो इस तरह गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने का मतलब इस तरीके से पूरा ताम झाम करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे ऐसे बोल दिया, चलो 1005 का स्क्वायर बताओ, अब तो लंबा हो जाएगा ना। अगर हम 1005 का स्क्वायर निकालें तो 1005 गुणे 1005 करेंगे, फिर बारी बारी गुणा करेंगे तो लंबा टाइम जाएगा, समझ में आ रहा। तो ऐसे केसेस में अलजेब्रा हमारी कूद के आता है और आराम से मदद करके निकल जाता है, ठीक है। अब कैसे देखिएगा, अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा अपने जीवन काल में, a + b का होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा है आपने, है ना। अब मान लीजिए मैं 1005 को ले रहा हूँ, ये देखिएगा 1005 है, तो 1005 को मुझे तोड़ना है दो टर्म में। कितने टर्म में? दो टर्म में, ठीक है, ए और बी में। तो मैं 1005 को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1000 अब प्लस 5 लिख सकता हूँ, है ना। 1005 को मैंने तोड़ दिया 1000 और 5 में, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ये अपना ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना बी। यानी 1005 का स्क्वायर चाहिए तो 1000 प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख दो। अब देखो कितना फ़ायदा होगा, 1000 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो आपने क्या कर लिया, आपने ए को 1000 मान लिया और बी को 5 मान लिया। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे ए के जगह पे क्या है 1000 है और बी के जगह पे क्या है 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। हो गया। अब देखना ध्यान से, 1000 का स्क्वायर, सर ये तो टफ है ना, बिल्कुल नहीं टफ है। कितने जीरो है, जीरो वाले में तो बड़ा आसान है। कितने जीरो है? 3। 3 का गुणा किस में कर दो? 2 में। 3 दूना 6। कितने जीरो हो जाएंगे स्क्वायर करने पे? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6। हो गया। यानी जब भी जीरो वाले नंबर मिले और उनका स्क्वायर करना है तो जितने जीरो हैं उनके पास उसका 2 गुना कर दो, अपने आप आपको उसका स्क्वायर पता चल जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 10 गुणे 1000 करेंगे तो 3 जीरो ऑलरेडी था, 1 जीरो और बढ़ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10,000 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो प्लस 5 का स्क्वायर 25। हो गया। अब क्या करना है, सबको जोड़ देना है आंसर। चलो जोड़ दो। तो 1 2 3 4 5 6, फिर इसको तो 1 2 3 4 यहाँ पे 1, फिर 25। ठीक है, सबको जोड़ो। यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और यही क्या हो जाएगा आंसर। यानी सीधा सीधा समझ लो कि अगर आप 1005 का स्क्वायर कर रहे हो तो 101,0025, और ये इसका क्या हो गया आंसर। आसानी से हो गया कि नहीं हो गया? आपको गुणा करना पड़ा। अभी तो मैंने बताया है तो थोड़ा स्लो लगा होगा, लेकिन अगर मैं करना चाहूँ, अगर इसको आपको ना बताऊँ ना समझाऊँ तो फास्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप भी कर सकते हो, है ना। लेकिन ये कैसे हुआ? इस फॉर्मूले की मदद से। और ये किसका फॉर्मूला है? अलजेब्रा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी मददकारी चीज़ें आपको मिलेंगी। चलो स्क्वायर भी आसान होता है। अगर आपसे यही बोल देता क्यूब करने के लिए 1005 का क्यूब करने के लिए बोल दे, तब तो और टफ हो जाएगा ना, तब 3 बार गुणा करना पड़ेगा। आपसे बोल दें यहाँ पे कि 9010 है मेरे पास, ठीक है, कितना है 9010, और इसका क्यूब कर दो। टफ है कि नहीं है? टफ है ना। लेकिन अगर आपको फार्मूला अगर पता है तो आप तुरंत क्या कर दोगे, उस फार्मूले पे रख के आराम से निकाल दोगे। तो अलजेब्रा का फार्मूला हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और उसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा जगहों पे करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग अलजेब्रा के फार्मूले को। एक बार इसको आप क्लिक कर लें, ठीक है। चलिए बारी बारी फार्मूले देखते हैं। और ये जो फार्मूला आप देखते हो ना, ये एक्चुअल में शुरुआती दौर में जब बनाया गया था, देखिए कोई भी फार्मूला किसी न किसी कंडीशन के लिए, मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बनाया जाता है। लेकिन ये जितने भी फार्मूले हैं सब अपने शुरुआती दौर में कैसे बनाए गए हैं? अनुभव के आधार पर एनालिसिस करके बनाए गए हैं। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ एनालिसिस? मतलब पहले से सब कुछ समझा गया था, ठीक है। और मैं अनुभव भी नहीं बोलूँगा, एक्चुअल में बोलूँगा, एनालिसिस भी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ऑब्जर्व करके बनाया गया था। यानी नॉर्मली देखा गया था कि अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो बार बार ऐसा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जब एक पैटर्न मिल जाता है तो वहीं से क्या बन जाता है, फॉर्मूला। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, फार्मूला लिखूँगा सबसे पहले। तो सबसे पहले नंबर पे सबसे फेमस फार्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप 2ab को पहले लिख सकते हो या बाद में लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस में है। दूसरा आता है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर तीसरा फार्मूला है हमारे पास, ये भी मोस्ट फेमस है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। फिर चौथा फार्मूला आता है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? अच्छा एक चीज़ और लिख लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक।
पाँचवा, अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं तो इसको हम एक और लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। छठा फार्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस, वो तो हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, या इसी को आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो आप या तो ये लिखना या तो ये। ठीक है, सातवें नंबर पे a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब कितना होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, आठवां फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नवे फार्मूले पे ये, नवे फार्मूले पे ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 10वें फार्मूले पे आप देखेंगे तो यक्स प्लस 1/x, या ऐसे कर सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू होगा यक्स प्लस 1/x और यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर -2। ठीक है, ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछ देता है। ऐसे ही हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू देगा, और यहाँ पे लिख देगा एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। देखना दोनों सेम एक ही का है लेकिन बातें अलग अलग बन गई है। ठीक है ना, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 हुआ है, और यहाँ पे ये देखो, ये डायरेक्ट तरीका है। ये तरीका कैसे आया है मैं एक बार थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो एक्स प्लस 1/x का अगर मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाएगा, कहीं और से नहीं आया है फार्मूला, ये इन्हीं फार्मूले से है, स्पेशली कौन से फार्मूले से, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से है। तो इसको क्या मान लो आप, एक्स को ए मान लो और 1/x को क्या मान लो बी, तो फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे क्या है यक्स, तो यक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे है यक्स, बी के जगह पे क्या है 1/x प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2 से यक्स से एक्स खत्म, यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर से ये पूरा बन जाएगा। क्लियर, अब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक, हमें क्या होगा, क्वेश्चन में ये वैल्यू दी गई होगी, हमें क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू दी गई होगी। ठीक है, हमसे कौन सी वैल्यू पूछ रहा होगा, ये वाली, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, अकेले जिसकी वैल्यू पूछता है उसको अकेले करना होता है, इसको अकेले कर दीजिए, इसको उठा के इधर फेंक दीजिए, तो मिल जाएगा आपको, मतलब दैट इम्प्लाइज कर दूंगा मैं, तो 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू यक्स प्लस 1/x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। ठीक है, देखिए बन गया कि नहीं बन गया, ये बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, तो अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी मैं आपसे कर मतलब आपके सामने रखूंगा भी प्रश्न और आप देखेंगे भी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कर दूंगा। ओके, ये पूरा प्रोसीजर मैं छोड़ दूंगा, एक बार आप इसको क्या कर लें, नोट कर लें। अब इसी टाइप के कुछ और फॉर्मूले हम देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे सामने आ गया यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, आई थिंक ये 12वां है ना, तो इसका क्या आप लिखोगे, तो इसका होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -3 यक्स प्लस 1/x, यानी अगर हमसे वैल्यू पूछ दे यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताओ, तो आप आंसर क्या दोगे, यक्स प्लस 1/x का, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे क्यूब होगा, और -3 इंटू यक्स प्लस 1/x। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं लॉजिक है। देखो कैसे, देखो कैसे ये आया है, यहाँ पे भी वही किया गया, यहाँ पे x प्लस 1/x का होल क्यूब कर दिया गया है, तो क्या होता है यक्स क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा +3ab होगा ना,
तो ए बी मतलब जहाँ ए बी आया कट जाएगा, समझ में आया। और ब्रैकेट में x प्लस 1/x, ठीक। अब देखो यहाँ पे x प्लस 1/x का होल क्यू ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू x क्यू प्लस 1/x क्यू, और यहाँ पे +3 x प्लस 1/x ये आएगा। इस पूरे को उठा के इधर चिपका दो, ठीक है, इधर चिपका दो। तो x प्लस 1/x का होल क्यू माइनस 3x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x क्यू प्लस 1/x क्यू, ठीक है, हो गया। देखो इसकी वैल्यू मिल गई, नहीं मिल गई, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो ये वैल्यूज मतलब वहीं से बनाया गया फॉर्मूला है, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखोगे तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपको ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। आपके सामने ऐसा क्या होगा ना कि आपके सामने क्वेश्चन रखेगा, 4 ऑप्शन रखेगा, आपको डायरेक्ट क्या करना होगा, आंसर देना होगा। तब आप बैठ के सोचो कि हम प्रोसीजर लगाएं इतना लंबा चौड़ा, तो आप मूर्ख हो। तब जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए जिनमें MCQ वाले हो, तो आपको आंसर देना है, तो आप आंसर दोगे ना। हाँ, अगर आप मान लीजिए स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में आप काम कर रहे हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप 12 वाला समझ गए होंगे। 13 वाला भी आप समझ लो। यहाँ पे एक्स क्यू यही सेम है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, ठीक है। अगर हम निकालना चाहें तो बस यहीं पे हम क्या कर देंगे, x माइनस 1/x का होल क्यू हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे एक्चुअल में माइनस लगेगा, सॉरी, एक्स क्यू माइनस 1/x का होल क्यू, और यहाँ पे x माइनस 1/x का होल क्यू, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस x माइनस 1/x, ये होगा, ठीक है। इसको याद कर लेंगे, एक्स क्यू माइनस 1/x का एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल क्यू प्लस 3x माइनस 1/x, ये 13वां फार्मूला है, ठीक है। अब इसके अलावा भी फार्मूले हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम इसके अलावा भी फार्मूले देखेंगे, जैसे देखेंगे, जैसे चलिए देख लीजिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा था, अगर मैं a क्यू माइनस बी क्यू करूँ, अच्छा ये भी हो गया है, लेकिन अगर हमारे पास a पावर 4 माइनस b पावर 4 हो तब कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो a4 माइनस b4 अगर आपके सामने दिख रहा है तो इस केस में आप लिखोगे सबसे पहले a माइनस बी, दूसरे केस में आप लिखोगे यहाँ पे a क्यू प्लस a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ऐसे a4 माइनस b4 अगर आपके सामने आ गया तो आप क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू a माइनस बी ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ओके, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर 15वें नंबर पे, ये याद करना बहुत टफ नहीं है, देखो कितना आसान है, अभी देख लोगे। a पावर 5 माइनस बी पावर 5 ऐसे आ गया, तो फिर से a माइनस बी पहले ब्रैकेट में लिख दो, और यहाँ पे कितना पावर डालोगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या डालोगे 4, तो यहाँ पे a पावर 4, और यहाँ पे फिर क्या डालोगे आप प्लस ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा p पावर 4, खत्म, ठीक है। और ये बन के तैयार आपका अगला फॉर्मूला। तो ये 15वां फॉर्मूला है। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे ये होगा, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा भी फॉर्मूले हैं, और कौन कौन से फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले अलजेब्रा के सब देख डालिए आप, बिकॉज ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और एक बार आप देख लेंगे तो सभी क्वेश्चन इस पर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले आज पेशेंस के साथ फॉर्मूले देखेंगे। हाँ, 16 नंबर पे अब अगर हम देखें तो हमारे पास आता है फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ठीक है। ये 16 नंबर का फॉर्मूला है, ओके। अच्छा, इसके बाद फिर हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे हमारे पास आता है ए क्यू प्लस बी क्यू, 17 नंबर पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये जानते हैं आप लोग फॉर्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट दे दीजिए नाम, बिकॉज क्लास 9th में इस पे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन है, बहुत तगड़े वाले प्रश्न है, तगड़े वाले क्वेश्चन है, आपके सामने आएंगे और आप सामने से हटा दोगे, आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
आप सोचोगे कि मतलब आप सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे क्लास 9th के अंदर, जो पढ़ रहे होगे आप पॉलिनोमियल बहुपद पढ़ते हो, तो बहुपद में आपको मिलता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, एज इट इज क्वेश्चन होगा, बस नंबर इधर उधर, मतलब वेरिएबल के जगह कुछ नंबर अलग डाल सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए वो आप देख लो। आपके सामने फॉर्मूले में रखा जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और अंदर रखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, या इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को हम चाहें तो और एक तरीके से लिख सकते हैं, जैसे वो तरीका क्या होगा कि सब कुछ ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 1/2 लिख दो, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो अंदर आप लिखना चाहो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर माइनस c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, ओके। ध्यान से देखिएगा, पहले ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये बीच में माइनस नहीं है, बीच में सब प्लस है, ठीक है। अब देखो कंडीशन होती है यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी आपको नंबर दिया जाएगा, और अगर मतलब 3 नंबर दिए जाएंगे, a का वैल्यू दिया जाएगा, b का वैल्यू और c का वैल्यू, अगर तीनों को जोड़ने पर वैल्यू क्या आ जाए 0, तो उस केस में 18वां फॉर्मूला आपके सामने डायरेक्ट आ जाता है, और a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है 3abc। आया समझ में, ये फॉर्मूला बन के तैयार। कैसे आया समझ में आ रहा है, कैसे आया समझ में आ रहा है, देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 रख दोगे तो RHS पूरा 0 हो जाएगा, RHS 0 है, इधर माइनस में 3abc था तो क्या हो जाएगा, इधर चला आएगा प्लस में जाएगा। तो ये 18वां फार्मूला है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्लियर हो गया, हाँ या ना। तो 18वां फार्मूला आप यहाँ से नोट कर लोगे। अब 19 वाला देख लेते हैं, इसको इंपॉर्टेंट करके मार दीजिएगा मार्क, ठीक है। उसके बाद 19 में अब ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं टोटल 20 करवाऊँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो कहीं पे भी। पूरे अलजेब्रा में सभी फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, याद करने में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। क्वेश्चन करवाने से पहले एक बार मैं रिवाइज करवाऊँगा, अभी तो मैं केवल लिखवा रहा हूँ, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि a प्लस बी और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके c प्लस डी दे दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ये फार्मूला नहीं है, ये एक्चुअल में बस क्वेश्चन टाइप में है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो a प्लस मतलब अगर आप देखिए ऐसे कुछ दिया गया कि a प्लस बी और यहाँ पे c प्लस डी, तो आप क्या करोगे बारी बारी कर दोगे, तो ac, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ad, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा bc और फिर क्या हो जाएगा bd, ठीक है। ये आपके सामने देखने को मिलेगा। अच्छा, ऐसे ही अगर मान लीजिए कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी डॉट डैश 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 है, मतलब अभी बहुत सारा आने वाला है, ऐसे चलते जा रहा है, e f g h ऐसे चल रहा है, और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है m प्लस n प्लस o, ठीक है, प्लस p, ऐसे चल रहा है, ठीक। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने का सबसे सुंदर तरीका ये है कि a से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे में, यानी m प्लस n प्लस o ऐसे चलते जाएगा ये, ठीक है। फिर प्लस लगाओ, फिर b का ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो m प्लस n प्लस o प्लस p में, ठीक है, डैश डैश डैश। ऐसे ही फिर c का मल्टीप्लाई कर दो, c का मल्टीप्लाई कर दोगे m प्लस n प्लस o डैश डैश डैश, ओके। तो ये आपके टोटल 20 फार्मूले हो गए, इसको आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद हम कुछ और फार्मूले देख लेते हैं। इस तरीके से टोटल आपके पास 20 फार्मूले आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन करना है, ठीक है। इन 20 फार्मूलों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने हैं। चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करते हैं। आप लोगों ने सही तरीके से नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन एक आठ देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको फील हो कि आप अलजेब्रा के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। हाँ, तो क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे पहला प्रश्न दिया गया है हमारे पास, क्या है देखा जाए। 1 मिनट, चलिए देखिए ये हमारे पास एक प्रश्न है और मैंने जैसे बताया था कि आपको उस फॉर्मूले पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, तो यहाँ पे लिखा गया कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11 है और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20 है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc लिखा गया है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में आता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए होता है, हाँ या ना। अब ध्यान से देखिएगा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको हम थोड़ा सा भी चेंज नहीं करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है। अब इसमें क्या क्या दिया गया है, सर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है हमको, अच्छा तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी रख देंगे 11। फिर अंदर जाएंगे तो हमें एक और वैल्यू दी गई है ए बी बी सी और सी ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है 20। अब ये कैसे फाइंड आउट करें भाई, मतलब ये कहाँ है, सर यहाँ पे है। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर लें क्योंकि तीनों के पास माइनस है तो ये ऐसे ही छोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कॉमन कर लो तो मिल जाएगा आपको माइनस ए बी प्लस बी सी, सॉरी माइनस तो बाहर हो गया, तो प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए मिलेगा ना, बिल्कुल। तो इसकी भी तो वैल्यू पता है, लिख दो, तो 11 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, क्योंकि इस पूरे के यहाँ पे कितनी वैल्यू दी गई है 20। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी फंस गई ना, हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो ये फंसा दिया, ये नंबर है लेकिन ये नंबर नहीं ना है। अब क्या किया जाए, तो हमें इसकी वैल्यू प्राप्त करनी होगी। अब इसकी वैल्यू कैसे प्राप्त की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई तरीका दिख नहीं रहा है ना वैल्यू है, तो है तरीका, क्या तरीका है, हमने पढ़ा है फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, होता है कि नहीं होता है। ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, हमें चाहिए इसका मान, है ना, तो इसका मान चाहिए तो हमें इन सबको हटाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, अपने आप मिल जाएगा। ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू पता है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ये देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या इसकी वैल्यू नहीं पता है, पता है सर 20, तो 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ से प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कितनी वैल्यू है 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो 121, यही होगा 121 होगा, और 20 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ से कितना मिलेगा 40 को इधर लेके चले आओ तो 121 माइनस 40 हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ पे 121 में से 40 जाएगा, कितना बच जाएगा, तो 81 आएगा, है ना, 81 आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 81। अब यहाँ पे ले जाके पुट कर दो तो वैल्यू क्या होगी 11 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जहाँ पे आ जाएगा अपने पास 81, लेकिन ये ब्रैकेट में माइनस 20, 81 में से 20 घटा दो तो कितना मिलेगा 61 बचनेगा, तो 11 इंटू 61, 11 बन जा 11 6 जा 66 और 167, तो 671 कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सी। देखो ऐसे होगा ये, ओके ठीक। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व किए हो। देखो दिख रहा था आसान, लेकिन आसान है नहीं ना, थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ा आपको, दिमाग दौड़ाना पड़ा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालनी है। बाकी सब कुछ फॉर्मूले पे ही था, और यहाँ से भी आप वैल्यू ही निकालने गए हो तो फॉर्मूला ही तो लगाए हो। तो अलजेब्रा के फॉर्मूले पे अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे, बस आपको फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग 20 के 20 फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेंगे। याद करने के बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन इसके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।